हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 28 और 29 दिसंबर के पेपर हो चुके हैं और उसमें आपके हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आइए देख लेते हैं चंद मिनटों में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। यहाँ पर हमने केवल इनमें अंतर लिए हैं। आप अंतर के माध्यम से ही सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एक तरफ लिया गया है भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दे दें कि जो भाषा अर्जन है वो स्वतः ही कहीं पर भी सीख सकते हैं, लेकिन भाषा अधिगम के लिए एक विशेष स्थान, विशेष शिक्षण व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं इनके अंतर, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले भाषा अर्जन, या ऐसा पूछेंगे, पेडागोजिकल बेस क्वेश्चन पूछते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में उपर्युक्त 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो सारे अंतर पढ़िए, आप आसानी से आंसर दे देंगे। भाषा अर्जन, जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण, मतलब यहाँ कोई बंधन नहीं होता है, स्वतः ही मतलब स्वयं ही कहीं पर भी मुक्त वातावरण में किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीख सकते हैं। लेकिन भाषा अधिगम, जिसे हम एक नियमबद्ध तरीके से, यहाँ नियम लग जाते हैं और विशेष स्थान पर सीखते हैं। जैसे उदाहरण आपको दें कि मान के चलिए हम कहीं घूमने गए और वहाँ पर किसी व्यक्ति को पेड़ काटते हुए हमने देखा, तो हम वहाँ पर उससे पूछेंगे नहीं कि ये कैसे काटा जाता है, किस चीज़ से या क्यों काट रहे हैं, कुछ नहीं। हमने उसे देखा स्वयं ही और स्वयं ही उससे जो हमें सीखना था वो हमने सीख लिया। लेकिन अधिगम में ऐसा नहीं होगा। अधिगम में नियमबद्ध तरीके से उसको एक विशेष स्थान, मान के चलिए कि एक बालक है तो उसको हम क्लास में ले जाएंगे, मतलब एक विशेष स्थान हो गया, ठीक है, या कक्षा में ले गए या कॉलेज में ले गए या स्कूल में ले गए, और वहाँ एक टीचर मतलब एक शिक्षक है जो यहाँ पर क्या है, एक विशेष है और नियम सिखाया। क्या सिखाया नियम, कि इस तरीके से पेड़ को काटा जाता है, मतलब वहाँ लैंग्वेज के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। और लेकिन यहाँ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया, बच्चा स्वयं ही समझ लेता है। तो ये इतना सा अंतर होता है कि अधिगम में नियमबद्ध व्यवस्था होती है और यहाँ पर कोई नियम नहीं होता है। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक, मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसे हम स्वयं ही अपने अनुसार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यह एक पद्धति होती है, ठीक है, यहाँ नियमबद्ध व्यवस्था चलती है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वतंत्र होता है, सहज होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है तो स्वतंत्र ही होगा। सहज मतलब जैसा हम सीखना चाहें वैसा यहाँ सीख सकते हैं, और स्वाभाविक हमारे स्वभाव पर डिपेंड करेगा कि हमें ये सीखना है या नहीं। नहीं सीखना तो छोड़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, मतलब स्वाभाविक है, ठीक। लेकिन भाषा अधिगम एक प्रशिक्षण युक्त नियमबद्ध व्यवस्था, और प्रशिक्षण किसे दिया जाता है, जिसे ज्ञान की ज़रूरत होती है, विशेष स्थानों पर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी कोई भी हमें प्रशिक्षण नहीं देगा, इसके लिए हमें एक नियम का अनुसरण करना होगा, ठीक। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की रूपरेखा अस्पष्ट, क्योंकि ये कैसा है, स्वतंत्र है, सहज है, तो इसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती, लेकिन इसमें रूपरेखा होती है, ठीक। नेक्स्ट भाषा अर्जन उद्देश्य रहित, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें सीखना है या नहीं, लेकिन इसका जो अधिगम है उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि हमें ये प्राप्त करना है, इस कारण से हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। कैसा, भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलते हैं और समझना सीख जाते हैं, लेकिन भाषा अधिगम के द्वारा पढ़ना और लिखना सीखते हैं। याद रखना, ये कौशल होते हैं आपके। भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, लेकिन भाषा अधिगम औपचारिक। आपने पढ़ा होगा शिक्षा में कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, निरौपचारिक जिसे कहते हैं। तो अनौपचारिक का मतलब होता है कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी सीख लेना, लेकिन औपचारिक में एक नियमबद्ध व्यवस्था चलती है। तो इसी कारण से जो अधिगम है इसमें भी नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये क्या हुआ, औपचारिक, लेकिन अर्जन हुआ अनौपचारिक। भाषा अर्जन अचेतन की प्रक्रिया है, मतलब अचेतन में कुछ चला जाता, हम यहाँ याद रखने का प्रयत्न नहीं करते, जब हमें सीखना है तभी हम सीख लेंगे और फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन यह चेतन प्रक्रिया है, मतलब क्योंकि यहाँ पर हम नियमबद्ध और बिल्कुल प्रेरित होकर के सीखते हैं कि हमें ये गोल प्राप्त करना है, इस कारण हमें सीखना है। नेक्स्ट भाषा अर्जन मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा स्वयं ही सीख रहा है, लेकिन यहाँ मातृभाषा तो होगी अधिगम में, लेकिन दूसरी भाषा भी हो सकती है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है, क्योंकि बच्चा स्वयं सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिगम में बालक निष्क्रिय और जो आपके शिक्षक प्रशिक्षक होंगे वो यहाँ सक्रिय होते हैं। भाषा अर्जन आगमन विधि पर आधारित, आगमन का मतलब क्या होता है, उदाहरण से निगम की ओर, और भाषा अधिगम निगमन विधि पर आधार, निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, यहाँ एक नियम से उदाहरण की ओर चलती है। भाषा अर्जन में मौखिक भाषा पर जोर दिया जाता है, लेकिन भाषा अधिगम में लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है। भाषा अर्जन में बालक अनुकरण के द्वारा, मतलब स्वयं अनुकरण करेगा और स्वयं सीख लेगा,
लेकिन भाषा अधिगम में बालक क्रियात्मक रूप से क्रिया करके सीखता है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है और भाषा अधिगम में किताबें और व्याकरण महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के नियम सीखे नहीं जाते भाषा अर्जन में, लेकिन यहाँ भाषा के नियम सीखे जाते हैं क्योंकि ये नियमबद्ध ही व्यवस्था है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के इतने अंतर से आप आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। अब बस आपको यहाँ समझ की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर क्या समझे। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।